हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एक्सप्रेस में फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पे हम एक सीरीज हाई वर्क टॉपिक सीरीज चला रहे हैं जो आपके चांसेस हैं 60 डेज में बढ़ा देगी प्रीलिम्स में सिलेक्शंस के। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टेटस पार्ट कवर हो गया, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हमने देख लिए। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्विकली बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेट्स अंडरस्टैंड देम और लर्न देम क्विकली। पहला, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की ड्यूटी है टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट के सामने लेड बिफोर करना, रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी, रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। देखिए, प्रेसिडेंट में हमने क्लियर पढ़ा है, ध्यान करो अगर आपने स्टेटिक पढ़ा है तो, नहीं है तो प्लीज रेफर टू दैट। फाइनेंस कमीशन कैटेगरी के लिए पढ़ा था, सीएजी पढ़ा था, SC/ST वाला भी पढ़ा था। ठीक है, तो 134 इज राइट। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, देखिए इसका आंसर देख लेते हैं, पॉज करो आप प्लीज, टेक योर टाइम। नाउ द आंसर इज सी। ठीक है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो नहीं कंसीडर की जाती है इस केस में, इस रेफरेंस में। और कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं तो वो आप ये देख सकते हैं, सीएजी की है, यूपीएससी की है, फाइनेंस कमीशन, SC/ST की है, नेशनल कमीशंस की और स्पेशल ऑफिसर दोनों आते हैं उसमें, बैकवर्ड क्लासेस की भी है। सो प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, ये आपकी इंफॉर्मेशन किसी भी क्वेश्चन को ठीक करा सकती है इससे रिलेटेड। नाउ कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन विच वाज इन यूपीएससी 2014। पहला, प्रेसिडेंट shall make rules for the more convenient transaction of the business and for the allocating among ministers of the said business. Second, all executive actions are taken in the name of parliament, prime minister। ये देखिए, सेकंड इज रॉन्ग, क्लियर रॉन्ग। कैटेगरी के लिए हमने डिस्कस किया है, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सेकंड इज रॉन्ग, पहला रूल्स तो बना ही सकता है, सो फर्स्ट इज राइट। सो आंसर इज 1 ओनली। नाउ ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखो, सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। याद आया आपको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 2 से ज्यादा स्टेट में भी अपॉइंट किया जा सकता है। उसका रिम्यूनरेशन है कि किस प्रपोर्शन में, किस शेयर में, ठीक है, डिवाइड किया जाना चाहिए, दैट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। राइट, सो पहला इज रॉन्ग। सेकंड, जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय गवर्नर, नो, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज आर अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट। सेकंड इज रॉन्ग, देयर इज नो प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर। इसी वाला पार्ट देखिए, ये ठीक लग रहा है लेकिन फिर भी हम डी को पढ़ेंगे। यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेटिव सेटअप है वहां में चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट। ठीक है, तो इसमें सी ठीक लग रहा है हमें, तो आंसर इज सी, देयर इज नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कंसल्टेशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ ए गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। ठीक है, तो ये बहुत कैटेगोरिकली लिखा हुआ है इन, ठीक है, कि देयर इज नो रिमूवल प्रोसीजर फॉर द गवर्नर, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, तो दिस इज योर राइट आंसर। 14 में देखिए, अगर हम गवर्नर, किसी स्टेट गवर्नर की डिस्क्रेशनरी पावर, देखो उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन होते हैं और सिचुएशनल होते हैं, तो डिस्क्रेशनरी पावर की बात करेंगे तो ऐसी कौन सी डिस्क्रेशनरी पावर है गवर्नर की। पहला है सेंडिंग रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल, यानी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356। यस, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर। ठीक है, थर्ड इज रिजर्विंग सर्टेन बिल्स बाय द स्टेट पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 200। राइट, थर्ड वाला ठीक है अपना। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये डिस्क्रिशनरी पावर है क्या, स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल बनाएगी। ठीक है, और लेकिन ये इन एनी केस डिस्क्रिशनरी पावर तो नहीं है। फोर्थ इज रॉन्ग। सेकंड इज अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम अगेन।
ठीक है, तो ये भी गलत है, तो आंसर इज 1 and 3। ठीक है, करंट अफेयर्स में भी हमने देखा था कि सीएम को अपॉइंट करता है, बाकी सीओएम यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम अपॉइंट करता है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो आपको सेकंड स्टेटमेंट भी पता है ना, लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ, तो आप एलिमिनेट कर दो, आपके देखिए ए, सी और डी ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, आंसर आपका बी बचेगा। 16 वाले को देखिए, द चीफ सेक्रेटरी इन ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सेकंड स्टेटमेंट हैज ए फिक्स्ड टेन्योर। चीफ सेक्रेटरी कौन होता है? ए मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है, वो ऑलरेडी है, तो फिक्स टेन्योर का मतलब ये ऐसी पोस्ट तो है नहीं, पॉलिटिकल पोस्ट है कि उसका फिक्स टेन्योर है, फिर से आपको री इलेक्शन री अपॉइंटमेंट होना है। तो सेकंड में भी थोड़ा सा देखा जाए तो लॉजिकल थोड़ा कम लग रहा है, तो इस बेस पे आप गैस कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप सही भी हो, बट एक कैलकुलेटिव गैस लिया जा सकता है। और चीफ सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इन्फॉर्मेशन आप याद रखना कि इट इज चूजन, जनरली चूजन बाय द अपॉइंट, और यू कैन से समटाइम्स अपॉइंट भी कह सकते हैं, बट जनरली चूजन बाय द चीफ मिनिस्टर नॉट द गवर्नर। सेकेंड, 1969 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था उसने फिक्स टेन्योर रिकमेंड किया था, बट अभी तक ये फिक्स टेन्योर वाली कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं हुई है, प्रैक्टिस में नहीं है, ठीक है, सो द आंसर वुड बी नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, इन्फॉर्मेशन याद रखिए, यूपीएससी कई बार स्टेटमेंट रिपीट कर लेता है, ठीक है। नाउ कम्स टू द 2018 क्वेश्चन, ये उसकी पावर एंड प्रिविलेज के बारे में या कंडीशंस के बारे में। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। इसका क्या होगा? पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा, द एमेलुमेंट्स अलाउंसेस ऑफ ए गवर्नर शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। दोनों ही हमने पढ़े हैं, दोनों ठीक है। आंसर क्या है? बोथ 1 and 2, ठीक है। आर्टिकल 361 में जैसे हमने पहले भी देखा था, करंट अफेयर्स में भी देख लिया था कि इट रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, और आर्टिकल 158 टॉक्स अबाउट द कंडीशंस ऑफ गवर्नर ऑफिस, ठीक है। अभी 2019 का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए ये लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कवर होगा, लेकिन इसमें गवर्नर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको यहाँ कवर कर लिया है। विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं। गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर या फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन, दोनों में ही होता है। सेकेंड इज when a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha। नहीं, देखो ये तो खैर आपके लिमिटेड इंफॉर्मेशन से भी हो जाएगा, कॉमन सेंस से भी हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, बॉडीज हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर में बात करते हैं हम, तो लोकसभा को क्यों फॉलो करेगा, ठीक है। तो सेकंड इज रॉन्ग, तो आंसर शुड बी 1 and only, 1 only इज द आंसर, ठीक है। पॉज करके जहां भी आपको थोड़ा कम स्पीड तेज लग रहा है तो पॉज कर लो, आप आराम से पढ़ के प्लीज अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस एंड रिमेंबर देम, ठीक है। आपको कम से कम 2 बार देखना है, टेक नोट्स, उनको बार बार रिवाइज करो, जिससे आपको एक बार में कई बार नहीं जाता, और नहीं जाता आपको रिवाइज करना होता है। सो बेस्ट वे कि आपको विजुअल फॉर्म में दिखती रहें चीज़ें, आप सुनते भी रहो, और क्विकली आपका रिवीजन, यानी कि 2-3 चीज़ों से आपका, और लिखते भी रहो, तो 3 जब एक्टिवेट करेंगे ना आप सेंसेस को, तो आपको रिकॉल करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वॉच इट एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। 2018 वोट वैल्यू की बात कर रहा है, ये हमने पॉज करो क्लियरली बात कर ली थी, मैं आपको सिंपल समझ बता देता हूँ, पॉज करके आप रुकिए। नाउ यू हैव सीन द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। एमएलए के वोट वैल्यू वेरी करते हैं स्टेट बाय स्टेट, क्यों करते हैं हमने स्टैटिक पार्ट में कवर कर लिया था, दे वेरी, यस। एमपी के जो लोकसभा राज्यसभा एमपी के वोट्स हैं, वैल्यूज हैं, वो वेरी करती हैं, नो दे आर सेम, करंटली दे आर 700, सो आंसर इज 1 only, ठीक है। ये वेरी नहीं करेंगे सेकंड स्टेटमेंट में। सो एज ऑफ May 2022 वैल्यू ऑफ एमपी वोट इज 700। पहले ऐसे पहले क्या थी? 708 थी, अब रिड्यूस होकर 700 हो गई है। नाउ 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पहला
सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड कर दिया प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। ऑल एक्ट्स डन बाय हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज बिफोर द डिसीजन दे ऑल्सो बिकम ऑल सच एक्ट्स बिकम इनवैलिड। नो, ये हमने पढ़ा था कि नॉट इनवैलिडेटेड, रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व्ड। नहीं, उनके मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, दे कैन नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, वो एमएलएस, लेकिन प्रोसीडिंग्स चलेंगी, ये भी हमने बात की। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। पॉकेट वीटो की भी हमने बात की थी, ये भी बिल्कुल गलत, ठीक है। इसमें इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस, पावर से रिलेटेड प्रोविजन कंबाइन कर दिए गए ना। 2023 का क्वेश्चन है, आंसर इज वेरी सिंपल, आपने थोड़ा भी पढ़ा हो तो नन, आंसर इज नन। एक और देखो, यूपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला स्टेटमेंट, मेंबर नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स आर एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। नॉमिनेटेड आ गया, जब इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्टेड, सो नॉमिनेशन वाला स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टेड असेंबली सीट, हायर द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए। जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या होता है, असेंबली सीट, इलेक्टेड एमएलएस। तो जितने ज़्यादा डिनोमिनेटर आपका बढ़ेगा उतना ही वैल्यू कम होती जाएगी ना। तो हायर द नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट, लोअर द वैल्यू ऑफ ईच एमएलए कैन बी ट्रू, पर ये वाला सेकंड स्टेटमेंट तो क्लियरली रॉन्ग है, दो स्टेटमेंट गलत हो गए। अब देखिए थर्ड एंड फोर्थ थोड़ी से फैक्चुअल है। उस टाइम पे ये जो एमपी, केरला, इन पुडुचेरी, इनमें क्या इलेक्शंस वाले थे, 1-2 साल 2-3 साल में उस टाइम पे इलेक्शंस हुए थे या जो न्यूज़ में थे, इसलिए ये पूछे गए हैं, तो ये फैक्चुअल है। तो एनीहाउ में आंसर अभी इतना रिलेवेंस नहीं है, इनको याद रखना है इन वैल्यू ऑफ वोट को, बट इसका आंसर था फोर्थ, ठीक है। तो अभी भी जो भी आपको 1-2 साल में लग रहा है किसी इलेक्शंस हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, एक बार देखो। तो उनके एमपी का तो मैंने बता दिया, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए का आप एक बार देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर, ये हमने कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे लोग गलत करते हैं ये कीवर्ड को, देखो डिस्क्रिशनरी पावर को, तो आपको यू हैव टू रिमेंबर दोस कीवर्ड्स। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन पूछा था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो ऑफ द पार्लियामेंट प्रिवेंशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 इट एग्जेम्प्ट्स द सेवरल पोस्ट फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, करंट अफेयर में, स्टैटिक में हमने देखा ही था। तो पार्लियामेंट ने इस तरह का एक्ट लेके आई है जो डिस्क्वालिफिकेशन को एग्जेम्प्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। दूसरा स्टेटमेंट है, द अबोव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स, ठीक है। थर्ड है, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थर्ड इज क्लियरली रॉन्ग, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। अब देखो एलिमिनेशन टेक्निक से देखोगे तो A-C-D और B-C-D, जैसे आप ये तीन थर्ड एलिमिनेट करते हो, ये 3 ऑप्शंस आपको ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आंसर इज A, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज से भी, जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है उससे भी राइट हो सकता है, बट मैंने एक्सप्लेनेशन थोड़ा डाल दिया है जिससे आपको थोड़ा एडिशनल पॉइंट्स मिल जाए। तो आंसर इसका ए ही है, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट्स हैं जो एग्जेम्प्ट की जाती हैं डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। पॉज कीजिए और आप एक बार देख लीजिए, और ये 5 बार अमेंड हुआ है ये वाला एक्ट, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बस इतना ही है, बस आगे पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, ठीक है। डोंट फील बैड अबाउट योरसेल्फ, जो बीत गया बीत जाने दो, और जो अब है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आपको वेस्ट नहीं करते हैं। सो लेट्स गेट गोइंग। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द वीडियो सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।